Hello students, class 6 science, chapter number 14 water. Today we will start our new topic. आज का हमारा टॉपिक है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले एक्टिविटी 3 में क्या बता रखा, हम एक्टिविटी 3 को करके देखेंगे। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, एक आपने कांच का गिलास लेना, उसको आधा पानी से फिल करना है। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, किसी साफ कपड़े से गिलास का जो आउटर एरिया है, ठीक है, जो आउटर सरफेस है उसको क्या करना है, कपड़े से साफ करना है। एड सम आइस इनटू द वाटर, और फिर क्या करना है, आपने कुछ बर्फ के टुकड़े डालने हैं पानी के अंदर। वेट फॉर 1 or 2 minutes, 1 या 2 मिनट के लिए आपको वेट करना। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। फिगर 14.6। स्टूडेंट्स, आपने 1 या 2 मिनट के बाद कुछ चेंजमेंट देखना कि हमने बर्फ के टुकड़े डालने के बाद गिलास के आउटर सरफेस पे क्या बदलाव आया है। ठीक है आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि हल्की हल्की जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, गिलास के आउटर सरफेस पे आ जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। फिगर 14.6। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। अब ये कहाँ से आई है, कहाँ से आई है ये वाटर ड्रॉप्स आउटर साइड ऑफ द ग्लास। ग्लास के जो आउटर साइड पे कहाँ से दिखी है आपको, ये हमें मेजर करना है। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर। ठीक है, जो कोल्ड सरफेस है ग्लास का उसके अंदर क्या है, आइस्ड वाटर है। आइस्ड वाटर है, बर्फ का पानी पहले से ही ग्लास के अंदर, तो वो क्या होगा, जो आइस्ड वाटर है वो क्या होगा, कूल, ठंडा ही है। ठीक है, वो क्या करेगा, जो इसके आसपास की जो ये एयर है, जो गिलास के आसपास जो एयर है उसको क्या करेगा, ये कूल्स करेगा, ठंडा करेगा। ठीक है, द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट, हवा को ये ठंडा कर देगा। ठीक है, एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस, और जो वाटर वेपर होंगी ना वो क्या करेंगी, एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस हो जाएंगी ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। वी नोटिस्ड, हमने क्या नोटिस किया, दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। हमने चैप्टर 5 में भी एक्टिविटी रीड की थी। ठीक है एक्टिविटी 7 को देखा था चैप्टर 5 के अंदर कि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है। तो 14.6 है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग वाटर विद आइस। अब पहेली क्या बोल रही है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहेली हैज नोटिस्ड ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग्स, सर्दियों की सुबह सुबह वो देखती है ग्रास, जो घास वगैरह होता है, ठीक, उनकी जो लीव्स होती हैं वो उनके ऊपर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स और मेटल सरफेस, जितने भी मेटल के सरफेस है, लाइक आयरन ग्रिल्स है एंड गेट्स है, आयरन के जितने भी गेट है, ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग, आप क्या देखोगे, हल्की हल्की पानी की बूंद आपको नजर आती हैं। इज दिस आल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन, वो हाँ, वो सब किसकी वजह से होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से होती है। डू यू सी दिस हैपनिंग ऑन हॉट समर मॉर्निंग, क्या आपको ये हॉट समर मॉर्निंग में भी नजर आती हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द वाटर। जो कंडेंसेशन है, जो प्रोसेस कंडेंसेशन प्रोसेस है वो क्या प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे पानी को वापस लाने में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जितना हम अर्थ के सरफेस पे ऊंचा चले जाते, जितना हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे, एज वी गो हायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ ठीक है, अर्थ से हम जितना ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, इट गेट्स कूलर, इट गेट्स कूलर, तो हमें क्या होगा, ताजगी महसूस होगी, हमें ठंडक महसूस होगी। इट गेट्स कूलर, और व्हेन द एयर मूव्स अप, व्हेन द एयर मूव्स अप, जो अर्थ से जो एयर है मूव करके ऊपर की तरफ जाती हैं, इट गेट्स कूलर एंड कूलर, वो क्या होती जाती हैं, कूल होती जाती हैं। ठीक है, ठंडी होती जाती है। जो भी एयर के अर्थ के सरफेस से जो एयर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है ऊपर जाके। एट सफिशिएंट हाइट, जब एक सर्टेन हाइट पे जाके वो रुक जाती है, ठीक है, द एयर बिकम्स सो कूल और दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। जो
एट सफिशिएंट हाइट, जब वो सफिशिएंट हाइट पे जाएंगी तो वहां पे जाके क्या करेंगी वो, द एयर बिकम्स, जो एयर जो ठंडी हवा थी वो क्या करेगी, द एयर बिकम्स सो कूल, ठंडी हो जाती है, और दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस, जो वाटर वेपर प्रेजेंट था हवा में वो क्या करेगा, कंडेंस हो जाएगा, टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉपलेट्स बोलेंगे, और इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर, और ये हवा में तैरने लगेगा। इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड्स, और क्लाउड्स के फॉर्म में हमें ये नजर आता है। ठीक है, ऐसे ये हल्के हल्के जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ये हमें एक क्लाउड की फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है, जैसे फिगर 14.7 में दिखा रखा है, तो इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज्ड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो बहुत सारी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठी होके क्या बनाती है, एक लार्ज साइज की एक ड्रॉप्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन करती हैं, और सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल, और वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगी जब वो हैवी हो जाती हैं, और दिस फैलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन, फिर हम क्या बोलते हैं, रेन का नाम देते हैं। ठीक है, बारिश के रूप में वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, और इन स्पेशल कंडीशंस इट मे आल्सो फॉल एज हेल और स्नो, कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन आती है जिसमें वो क्या करती हैं, हेल, ओला और स्नो, बर्फ की फॉर्म में वो गिरती हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवेपोरेशन, इसी वजह से जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर, और बाय इवेपोरेशन की फॉर्म, इवेपोरेशन की हेल्प से जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में जाता है, एंड ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में जाता है, और फॉर्म क्लाउड्स, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। मतलब ये कहने की बात क्या बोल रहा है कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में कहाँ जाता है, एयर के अंदर जाता है, किससे, एवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से, फिर किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन, और रेन के फॉर्म में वो ग्राउंड पे वापस आता है, और हेल के फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में। ठीक है, अब बूजो क्या कह रहा है, बूजो हैज नोटिस फोग नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग। ठीक है, उसको फोग नजर आती है, ठीक है, विंटर मॉर्निंग में, तो ही वंडर्स इफ दिस इज आल्सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नियर द ग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो भी कंडेंसेशन की ही हेल्प से ही वो नजर आती है, जो फोग है वो कंडेंसेशन प्रोसेस से ही बनती है, बुझो ये बात कहने की कोशिश करा है। ठीक है, तो ये था आपका हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक 14.4 बैक टू द ओशंस। ठीक है, जो वाटर है वो ओशंस तक कैसे पहुंचता है। ठीक है।